Assalamu alaikum students. Today we are starting 970942 May-June 2021. Question number 1. A particle of mass 0.6 kilogram is projected with a speed of 4 meters per second down a line of greater slope of a smooth plane inclined at 10 degree horizontal. टेन डिग्रीज पर है पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, स्मूथ प्लेन है. यूज एनर्जी मेथड. पार्टिकल का मास 0.6 है, speed of the particle is 4. Use energy method to find the speed of the particle after it has moved 15 meter down the plane. 15 मीटर इसने मूव कर लिया है. Now, energy method, change in kinetic energy, change in potential energy. Change in kinetic energy, half m v squared minus half m. Initial velocity क्या है 4. Change in potential energy mg. ग्राउंड पर तो 0 हो जाएगी हाइट. 15 मीटर इसने मूव किया है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाइट की जगह पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल. अगर हाइपोटेन्यूस अगर 15 का है तो परपेंडिकुलर जितना इसने मूव किया है 15 पर, तो वो क्या हो जाएगा 15 साइन 10. 15 साइन 10. यहां से हम कैलकुलेट करेंगे v को. तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, m तो कॉमन लेकर कैंसिल हो गया. v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 150 साइन 10. 150 साइन 10 प्लस 16 divided by 2 is 8 multiply by 2. यहां से जो v की वैल्यू आएगी दैट इज 8.25 meters per second. Hopefully it is clear. Question number 2. Coplanar forces of magnitude 34, 30 and 26 Newton act at a point in the direction shown in the diagram. Find the magnitude and direction of the resultant of the three forces. पहले तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं. This one, this one. Here is this and this. ये क्या हो गया 34 cos theta. 34 cos theta. और ये क्या हो गया 34 sin theta. ये हो गया 26 cos alpha. और ये हो गया 26 sin alpha. वर्किंग स्टार्ट करते हैं बच्चों. साइन अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई 5 साइन अल्फा 5/30. अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 30, परपेंडिकुलर हो गया 5. पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं बेस तो ये हो गई 12. तो साइन अल्फा तो आ गया, कॉस अल्फा भी हम निकाल सकते हैं अब 12/30. इसी तरह साइन थीटा आपको गिवन है 8/17. अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूस 17, तो ये कितना आ गया 15. तो जनाब कॉस थीटा क्या हो गया 15/17. स्टार्ट करते हैं. समीशन ऑफ द फोर्सेस along x-axis, yeah, in this direction equals to 0. Yeah,
समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या एक्स डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या क्या फोर्सेस आ रही है? एक तो आ रही है 30 माइनस 34 साइन थीटा। 34 साइन थीटा, साइन थीटा आपको मालूम है 8/17 है, माइनस 26 साइन अल्फा। साइन अल्फा आपको मालूम है 5/13 है। यहां से समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएंगी। समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या आएंगी, जरा चेक करते हैं। 34 कॉस थीटा, कॉस थीटा मालूम है आपको 15/17 माइनस 26 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा भी मालूम है 12/13। ये दो फोर्सेस आ गई वाई डायरेक्शन में, ये दो फोर्सेस आ गई वाई डायरेक्शन में। तो जनाब, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे द रिजल्ट इज 4, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे द रिजल्ट इज 6। मजीद आगे चलते हैं। हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट fx² प्लस fy², so it will be 4² 16, 6² 36, so the magnitude will be 7.21 Newton। और एंगल जो आपने निकालना है, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ y/x, and the angle will be 56.3। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करते हैं, so it will be in the first quadrant 7.21 Newton with an angle of 56.3 degrees. Hopefully the question of 6 marks is clear. Now क्या कहा गया? A ring of mass 0.3 kilogram is threaded on a horizontal rod। horizontal rod पर एक रिंग है, there is a ring। The coefficient of friction between the ring and the rod is 0.8. It means there's a friction in the rod. A force of magnitude 8 Newton act on the ring. This force act at an angle of 10 degrees। 10 degrees पर ये force 8 Newton की apply हुई above the horizontal in the vertical plane containing the rod। Okay. Find the time taken for ring to move from rest 0.6 meter along the rod। Here is the weight। Weight is 3। कितना मूव किया रॉड ने? 0.6 मीटर। हमें टाइम कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट ब्रेकिंग 10 cos 8, sorry 8 cos 10, 8 cos 10, 8 sin 10। Here is the normal reaction। स्टार्ट करते हैं। समीशन ऑफ द फोर्सेस perpendicular to the plane equals to 0, so it will be r minus 3 plus 8 sin 10 equals to 0। By this r is 1.611। Summation of the forces in this direction equals to ma। Forces are 8 cos 10 minus the frictional force equals to 0.38। By this, the value of A is 21.966। Now, by using S equals to UT plus half AT square, S कितना है? 0.6, initial velocity 0, half acceleration 21.966 T square। यहां से
जो t की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ t विल बी 0.234. Hopefully, the question of 6 marks is clear. Now, question number 4. A particle of mass 12 kilogram is stationary on a rough plane inclined at 25 degrees. 25 डिग्रीज पर एक पार्टिकल है स्टेशनरी पोजीशन में, 12 किलोग्राम का पार्टिकल है. A pulling force of magnitude p Newton act at an angle of 8 degree above the line of greatest slope. एक p की फोर्स लग रही है, एट डिग्रीज पर. This force is used to keep the particle in equilibrium. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. Find the greatest possible value of P. Weight of the particle is 120. Component braking 120 cos 25, 120 sin 25. Normal reaction. Frictional force. Component breaking of this force. P cos 8, P sin 8. Now, क्वेश्चन नंबर 4 की डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली. अब एक देखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसमें नीचे की तरफ क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी. अगर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी कहते, अगर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर हो जाती, राइट, क्योंकि पार्टिकल फिर नीचे जाना चाहता. ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू में पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ होगी. ना, अब देखिए, समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0. सो इट विल बी आर माइनस 120 cos 25 प्लस p sin 8 इक्वल टू 0. r कितना आ गया? 120 cos 25 प्लस p माइनस p sin 8. Now, summation of the forces parallel to the plane equals to 0. क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? p cos 8 minus 120 sin 25 minus frictional force equals to 0. Now, p cos 8 equals to 120 sin 25 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू आर. म्यू कितना है? 0.3. और आर कितना है? 120 cos 25 माइनस p sin 25 sin 8 माइनस p sin 8. मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. p cos 8 equals to 50.714 plus 32.628 minus 0.0418 p. By this, the value of p will be 80.8. Hopefully, the question is
Clear. Question number 4. Question number 5. A car of mass 1250 kilogram is pulling a carbon of mass 800 kilogram. ठीक है, एक कार है, इसका मास है कुछ, पुलिंग अ कार्बन ऑफ मास, इसका कुछ और मास है। कहा गया द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द कार एंड द कार्बन आर 440। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 440। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 280। 440 एंड 280। The car and the carbon are connected by a light rigid tow bar. Tow bar से connected है। The car and the carbon move along a horizontal part of the road at a constant speed of 30 meters per second. स्पीड जो इनकी चल रही है वो चल रही है 30 meters per second. Calculate in kilowatt the power developed by the engine of the car. पावर के लिए तो सिंपल क्या हो जाएगा? The both forces 280 plus 440 मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको वेलोसिटी से. So the answer of the power will be 21.6 kilowatt. A simple part of 2 marks. Now students, part B. Given that this power is suddenly decreased by 8 kilowatt, find the instantaneous deceleration of the car and the carbon and the tension in the tow bar. ठीक है, पावर कितनी रह गई? पहले तो ये चेक कर ले हम. पावर रह गई है जनाब, पहले कितनी थी हमारे पास? 21600. 8000 कम हो गए, तो क्या हो गया जनाब? इट विल बी 13600. अब आप देखिए, कार पर तो एक ड्राइविंग फोर्स होगी, यहां पर टो बार में टेंशन आई, इधर भी टेंशन आई ना. अब आई, अगर मैं कहूं ड्राइविंग फोर्स किसके इक्वल है? ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी. सो इट विल बी 453.3. ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू आ गई. अब अगर हम समीशन ऑफ द फोर्सेस एट कार इन दिस डायरेक्शन करते हैं, इक्वल्स टू एम ए, क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगी? ड्राइविंग फोर्स माइनस टेंशन माइनस 440 इक्वल्स टू मास कितना है? 1250 ए. टेंशन क्या हो गई? ड्राइविंग फोर्स 453.3 माइनस 440 माइनस 1250 ए. ये टेंशन आ गई. नाउ समीशन ऑफ द फोर्सेस फॉर कार्बन in this direction equals to 0. Sorry, equals to ma. क्या क्या फोर्सेस है? टेंशन माइनस 280, टेंशन माइनस 280 इक्वल्स टू एम ए 800 ए. यहां से टेंशन क्या आ गया? 800 ए प्लस 280. साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और ए और टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी माइनस 0.13 and the value of T will be 176 Newton. Hopefully, the question is clear.